हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 ब्लॉसम इंग्लिश लेसन 12 रिप वैन विंकल इसका पार्ट 1 पढ़ाने वाली हूँ और हिंदी में समझाने वाली हूँ, और इसी के साथ इसकी एक्टिविटी 1, 2, 3 सॉल्व भी कर दूंगी। ठीक है, ये चैप्टर मुझे रिक्वेस्टेड वीडियो है। जैसा कि मैंने कहा ही है, मैंने प्रॉमिस किया है कि अभी इस टाइम पे आप लोग जो भी चैप्टर्स मैथ से रिलेटेड हो या इंग्लिश से रिलेटेड हो, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं वो जरूर बनाऊंगी। तो आज मैं इसका पार्ट 1 पूरा अपलोड कर दूंगी, जैसे कि पार्ट 1 में पूरा पढ़ा भी दूंगी एंड एक्टिविटी 1, 2, 3 सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, और कल मैं इसका पार्ट 2 एंड नेक्स्ट डे इसका पार्ट 3। तो मुझे 3 दिन का समय आप लोग दीजिए, मैं इन 3 दिनों में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। और एक बात स्टूडेंट्स, इसका एक्टिविटी 10A और 10B ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि मैंने बहुत ही पहले इसको डाल दिया था, अपलोड कर दिया था, क्योंकि ये दोनों भी रिक्वेस्टेड थी। तो ये ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको रिप वैन विंकल का एक्टिविटी 10A मिल जाएगा और एक्टिविटी 10B भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पार्ट 1 इसका पढ़ाऊंगी, हिंदी में समझाऊंगी एंड इसका एक्टिविटी 1, 2, 3 सॉल्व कर दूंगी। और जिन्होंने ये कमेंट किया है तो उनके लिए तो ये है ही, और जिसे इस चीज़ की ज़रूरत है उनके लिए भी है। ठीक है, तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ रिप वैन विंकल लेसन 12, जिसके तो देखिए रिप वैन विंकल जिसके राइटर हैं, यानी कि हमारे इस चैप्टर के राइटर कौन है? वॉशिंगटन अर्विंग। इट्स आई बट इट्स प्रोनाउंसिएशन आई थिंक अर्विंग। ओके, वॉशिंगटन अर्विंग। सो लेट्स स्टार्ट। वॉशिंगटन अर्विंग 1783 to 1859, दैट मीन्स वॉशिंगटन इरविंग का जन्म 1783 ईस्वी में हुआ था और 1859 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। वॉज एन अमेरिकन ऑथर, essayist, biographer and historian of the early 19th century। इसका मतलब हुआ वॉशिंगटन इरविंग या वॉशिंगटन अर्विंग 19वीं सदी के प्रारंभिक काल के एक अमेरिकी लेखक, निबंधकार, जीवनीकार और इतिहासकार थे 19वीं सदी के। ठीक है, He is best known for his short stories like Rip Van Winkle and the Legend of Sleepy Hollow। इसका मतलब हुआ वह अपनी लघु कहानियों यानी कि छोटी छोटी कहानियों रिप वैन विंकल एंड द लेजेंड ऑफ द स्लीपी हॉलो के लिए के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, यानी कि सबसे अधिक इन्हीं दो स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं, शॉर्ट स्टोरीज। तो his historical works include biographies of George Washington, Christopher Columbus and the Prophet Muhammad। इसका मतलब हुआ कि उनके ऐतिहासिक कार्यों में जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है, उनके ऐतिहासिक कार्यों में जॉर्ज वॉशिंगटन, क्रिस्टोफर कोलंबस और प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी भी शामिल है। The present story is an adaptation of the original short story। ये जो वर्तमान कहानी जो हम लोग अभी पढ़ेंगे रिप वैन विंकल, ये उनकी मूल लघु कहानी का एक रूपांतर है, जो यानी कि इनकी जो असली मतलब जो बड़ी कहानी है ना, उसका ये एक छोटा सा भाग है, वो हम लोग पढ़ेंगे। मतलब उस बड़ी सी कहानी को उन्होंने एक छोटे से कहानी में पूरा डिस्क्राइब किया है। ठीक है, सो लेट्स शेयर। पहला क्या दिया हुआ? लेट्स शेयर मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। सो ए में क्या है? मॉर्निंग, आफ्टरनून, मिडनाइट एंड नून। इधर ऑप्शंस क्या है? प्लेइंग, स्लीपिंग, इन द स्कूल, स्टडिंग। तो मॉर्निंग का हो जाएगा स्टडिंग, और आफ्टरनून का हो जाएगा इन द स्कूल, मिडनाइट का हो जाएगा स्लीपिंग एंड नून का हो जाएगा प्लेइंग। दैट मीन्स मॉर्निंग में हम लोग स्टडी करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्टडी करते हैं। आफ्टरनून में हम लोग इन द स्कूल, दैट मीन्स स्कूल में रहते हैं। आफ्टरनून में हम लोग स्कूल में रहते ही हैं। मिडनाइट में हम लोग सोते हैं, तो स्लीपिंग। नून का मतलब होता है दोपहर। तो दोपहर में कभी कभी, जैसे कि नून, तो दोपहर में कभी कभी हमारा जो लंच टाइम होता है, ब्रेक होता है, तो उसमें हम लोग लंच भी करते हैं एंड थोड़ा बहुत खेल भी लेते हैं। स्टूडेंट स्कूल में तो ये करते ही हैं। सो दैट्स वाई मॉर्निंग का स्टडिंग, आफ्टरनून का इन द स्कूल, मिडनाइट का स्लीपिंग एंड नून का प्लेइंग। ठीक है, तो चलिए अब नंबर 2 में क्या बोला गया है, मैं सब करा दूंगी जो भी है। You may sleep longer than you usually do when
You are idle, you are tired. Discuss with your partner and choose the appropriate alternative. इसका मतलब हुआ कि आप सामान्य से अधिक सो सकते हैं जब आप निष्क्रिय होते हैं। नंबर ए हुआ जब आप थके होते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप सामान्य से अधिक कब सो सकते हैं, जब आप निष्क्रिय होते हैं, यानी कि जब आपका शरीर एकदम मतलब निष्क्रिय का मतलब जब कोई काम वाम ना रहा हो, कुछ भी ना, शरीर एकदम थका ना हो, बट निष्क्रिय होना। एंड व्हेन यू आर टायर्ड, जब आप थके होते हैं। तो डिस्कस विथ योर पार्टनर, अपने पार्टनर से या अपने फ्रेंड से जो भी हो, तो उनसे ये डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद जो एक सही आंसर है उसको चुनें। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा जब आप थके होते हैं, व्हेन यू आर टायर्ड। ऑब्वियसली अगर जब आप थके होते हैं या जब हम थके होते हैं तो हमारा शरीर जो होता है आराम करने की मांग करता है, ज्यादा आराम करने की मांग करता है, तब हम सामान्य से अधिक सो सकते हैं। जबकि निष्क्रियता होने पर भी लोग सो सकते हैं, लेकिन थकावट के कारण संभावना ज्यादा होती है। निष्क्रियता यानी कि बिना थकावट और क्या, तो उस समय तो हम लोग सो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग थक जाते हैं ना तो हम लोग ज्यादा सो सकते हैं। तो ज्यादा सोने की संभावना तभी रहती है जब हम ज्यादा थके रहते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन होगा नंबर बी, व्हेन यू आर टायर्ड। ओके, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कहानी में। Part 1. Let's read. In a village, one second. In a village among the Catskill Mountains. So students, please listen carefully. It says KAATSKILL. ठीक है, ये एक्चुअल कैटस्किल जैसा साउंड कर रहा है, बट इसको जब हम लोग प्रोनाउंस करेंगे ना, ये कैटस्किल माउंटेन होगा। ठीक है, तो इन अ विलेज अमॉन्ग द कैटस्किल माउंटेन्स देयर लिव्ड अ सिंपल good-natured fellow called Rip Van Winkle. इसका मतलब हुआ कि कैटस्किल पहाड़ों के बीच एक गांव में एक सरल और भले स्वभाव का एक व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था रिप वैन विंकल। The children of the village loved him. मतलब गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। He assisted at their sports and made their playthings. वह उनके खेलों में मदद करता था और बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। मतलब वह उनके खेलों में मदद भी करता था, बच्चे जिस हिसाब से उसे पसंद करते थे, और उनके लिए खिलौने भी बनाता था। He also taught them to fly kites and shoot marbles and told them stories. इसका मतलब हुआ वह उन्हें पतंग उड़ाना सिखाता था और कंचे खेलना भी सिखाता था और उन्हें कहानियां सुनाता था। कंचे खेलना किसे कहते हैं? वो जो गोली नहीं होती है, वो जो ऐसे करके हम लोग खेला जाता है। अब आप लोग को पता होगा कि नहीं, बट आप लोग देखिएगा, कभी कभी वो जो गड्ढा कर दिया जाता है एंड बहुत सारी गोलियां ले आती है। मार्बल्स जो होते हैं, मार्बल्स के तो बहुत ही ग्लेज करता है, चमकता है, बहुत अच्छा लगता है। एंड देन उसको ऐसे करके शूट करना रहता है और आपको उस गड्ढे में गिराना रहता है, जिसको हिंदी में कंचे खेलना बोलते हैं। ठीक है, तो वह उन्हें पतंग उड़ाना सिखाता था, कंचे खेलना भी सिखाता था और उन्हें कहानियां भी सुनाता था। ठीक है, रिप हेल्प्ड एवरीवन इन देयर वर्क बट कुड नॉट कीप हिज ओन फार्म इन ऑर्डर। रिप जो थे वो सभी के कामों में मदद करते थे, लेकिन वह अपनी खुद की खेती को ठीक से नहीं संभाल पाते थे। आई रिपीट, रिप जो थे वो सभी के कामों में मदद करते थे, लेकिन वह अपनी खुद की खेती को ठीक से नहीं संभाल पाते थे। His fences fell to pieces. His cows strayed. Weeds grew in his fields. इसका मतलब हुआ खेतों के चारों तरफ जो घेरा लगाया जाता है ना, जो बाड़ बोला जाता है, खेतों के चारों तरफ जो घेरा, चारों से जो घेराबंदी कर दी जाती है ना, वो सब टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, यानी कि टूट रहे थे। उसकी गाय जो थी इधर उधर घूम रही थी, भटकती रहती थी। और वीड्स ग्रू इन हिज फील्ड्स का मतलब होता है उसके खेतों में खरपतवार उगाए थे। दैट मीन्स बड़े बड़े घास हो गए थे। ठीक है, क्योंकि वो अपने खेत को अपने खेती का ध्यान ही नहीं रखता था, अपने खेत को ठीक से संभाल ही नहीं पाता था। बाकी सबकी मदद करता था, लेकिन अपने काम और अपनी खेती ठीक से नहीं कर पाता था। His wife complained about his idleness.
उसकी वाइफ जो थी ना, उनकी पत्नी जो थी ना, वो हमेशा उनके आलस्य की, उसके आलस्य पर शिकायत करती थी कि इतना लेजी है, बहुत शिकायत करती थी। आइडलनेस का मतलब होता है आलस्य। हिज सन रिप इनहेरिटेड हिज हैबिट्स, और इनका जो बेटा था, इनका भी नाम रिप वैन विंकल है, और उनका जो बेटा था रिप, वो भी ये सारी आदतें जो है इनसे विरासत में वो पाता था, क्योंकि वो जैसा देखता था वैसा ही होगा ना। तो यही बोला गया है कि हिज सन रिप इनहेरिटेड हिज हैबिट्स, उनका बेटा रिप उसकी आदतें या उनकी आदतें विरासत में पाता था। His sole follower was his dog Ulf. उनका एकमात्र अनुसरण करने वाला उनका कुत्ता था उल्फ। ये जो रिप है ना, रिप का एकमात्र अनुसरण यानी कि रिप की सुनने वाला एकमात्र उनका कुत्ता था, जिसका नाम था उल्फ। ठीक है। रिप used to sit and talk with his friends on long summer days. इसका मतलब हुआ वह गर्मी के लंबे दिनों में अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात किया करता था। गर्मी के लंबे दिनों में अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात किया करता था। निकोलस वेडर, द लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज इन, वॉज रिप्स गुड फ्रेंड। निकोलस वेडर जो थे, द लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज इन का मतलब होता है निकोलस वेडर गांव के सराय के मालिक, जो कि रिप के अच्छे दोस्त थे। इनका मतलब होता है सराय, गांव का सराय। विलेज इन, दैट मीन्स इनका मतलब होता है ना एक ऐसी जगह जहां पर होटल या अतिथि गृह समझ लीजिए, गेस्ट हाउस समझ लीजिए, जहां पर यात्री ठहर सकते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं वो ठहर सकते हैं और उन्हें भोजन या अन्य सेवाएं प्राप्त हो, उसको कहते हैं इन। और इस इन के मालिक कौन थे? निकोलस वेडर, जो कि रिप के बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया ना विलेज इन किसको बोलते हैं? इनका मतलब होता है एक शेल्टर, जहां पर कुछ टूरिस्ट आकर ठहर सके और उनको सभी तरह यानी कि फूड और रहने का, खाने का, मतलब सब कुछ उनको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो निकोलस वेडर उसी गांव के सराय के मालिक थे और वो रिप के बहुत अच्छे दोस्त थे। रिप हैड टू लीव दिस ग्रुप इवेंचुअली एज हिज वाइफ कंप्लेन्ड दैट हिज फ्रेंड्स एनकरेज्ड हिज आइडल हैबिट्स। इसका मतलब हुआ रिप को अंततः, रिप हैड टू लीव दिस ग्रुप इवेंचुअली एज हिज वाइफ कंप्लेन, रिप को अंततः इस समूह को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी पत्नी ने शिकायत की कि उसके दोस्त उसके आलसी आदतों को बढ़ावा देते हैं। एनकरेज्ड हिज आइडल हैबिट्स का मतलब होता है उसके आलसी आदतों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसीलिए उसे अपने दोस्तों का ग्रुप जो है वो छोड़ना पड़ा, उस समूह को जो है वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसकी पत्नी बार बार कंप्लेन करती थी कि बहुत आलसी है, बहुत आलसी है, और इसके दोस्त इसके आलसी पने को बढ़ा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई रिप को वो ग्रुप छोड़ना पड़ा। पुअर रिप वॉज रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट टू डेस्पेयर, और बेचारा रिप बेचारा रिप लगभग निराशा के कगार पर पहुंच गया था, यानी कि बहुत निराश वो हो गया। ही स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द वुड्स विथ उल्फ। उसके बाद वह उल्फ के साथ, जो उसका एकमात्र कुत्ता था, उल्फ के साथ एक जंगल की ओर चल पड़ा। वुड्स का मतलब होता है जंगल, वुड्स विथ उल्फ, यानी कि अपने कुत्ते के साथ, उसका जो कुत्ता था, डॉग जो था वुल्फ, उसके साथ वो जंगल की ओर चल पड़ा। ऑन वन ऑफ दिस डेज रिप हैड गॉन हाई अप द कैटस्किल माउंटेन्स। अब उन्हीं ऐसे ही दिनों में से एक दिन रिप जो है कैटस्किल पहाड़ों की ऊंचाई पर चला गया था। कहाँ चला गया था? कैटस्किल पहाड़ों की ऊंचाई पर। ठीक है, कैटस्किल पहाड़ों की ऊंचाई पर चला गया था। फ्रॉम देयर ही लुक डाउन इनटू अ डीप एंड डार्क वैली। इसका मतलब हुआ वहां से उसने एक गहरी और अंधेरी घाटी में नीचे की ओर देखा। आई रिपीट, वहां से उसने एक गहरी और अंधेरी घाटी में नीचे की ओर देखा। इवनिंग वॉज ग्रेजुअली एडवांसिंग, यानी कि धीरे धीरे शाम जो है वो ढल रही थी। दैट मीन्स शाम भी हो चुकी थी, अब शाम भी ढल रही थी, रात होने को आई थी, ऐसा है। ठीक है, ही फेल्ट दैट ही शुड रिटर्न होम। उसे ऐसा महसूस हुआ कि अब मुझे घर लौट जाना चाहिए, या अब मुझे घर जाना चाहिए, यानी कि अब उसे ऐसा लगा कि उसे घर लौट जाना चाहिए। ठीक है, उसे अब घर
As he was about to go down, he heard a voice from the distance calling, "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle." जैसे ही वह नीचे आने ही वाला था, या फिर मतलब नीचे आ रहा था, या नीचे की ओर आ रहा था ना, तो उसने दूर से एक आवाज सुनी जो उसे पुकार रही थी, या फिर जो उसे पुकार रहा था, "रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल." सो आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, और मैं आप लोगों को एक्टिविटी 1 to 3 भी बता देती हूँ, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसका वर्ड लिस्ट बता दूं। असिस्टेड, हेल्प यानी कि मदद करना या सहायता करना। स्ट्रेड, मूव्ड अवे एमलेसली यानी कि निरुद्देश्य कहीं भी भटकना। सोल मतलब ओनली, सिर्फ। इन, अ प्लेस ऑफ शेल्टर रहने का एक स्थान, ठीक है। अब एक्टिविटी 1, rearrange the following sentence in the correct order and put the numbers in the given boxes. इस सेंटेंस को हम लोगों को मतलब अरेंज करना है। ये ऊपर नीचे दिया हुआ, कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है ये बताना है हम लोगों को। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को पीछे से कोई भी बच्चों की वॉइस आ रही हो ना, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं इसीलिए। सो फर्स्ट हमारा है, रिप हैड टू लीव हिज ग्रुप इवेंचुअली। अच्छा, ये हो गया हमारा पहले मैं आप लोगों को पूरा सेंटेंस रीड कर दूं। On one of these days, Rip had gone high up to the Catskill Mountains. Rip used to sit and talk with his friends. He heard a voice from the distance calling, "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle." His wife complained that his friends encouraged his idle habits. Poor Rip was reduced almost to despair. ये जो आप लोग साइन देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, ये मेरी एक स्टूडेंट है, उसका बुक है, तो उसके स्कूल में ये साइन हो चुका है, दैट्स वाई ये सिग्नेचर है आप लोगों को दिख रहा है। तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा, मैं जो बता रही हूँ आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा। तो इसमें हमारा सबसे पहला सेंटेंस होगा, रिप यूज टू सिट एंड टॉक विथ हिज फ्रेंड्स। रिप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता था और उनसे बातें करता था। नंबर 2 होगा, रिप हैड टू लीव हिज ग्रुप इवेंचुअली। ये नंबर 2 है, ठीक है। रिप को अपना ग्रुप जो है वो छोड़ना पड़ा। अच्छा, नंबर 3 होगा, हिज वाइफ कंप्लेन दैट हिज फ्रेंड्स एनकरेज्ड हिज आइडल हैबिट। उसकी पत्नी कंप्लेन किया करती थी कि उसके फ्रेंड्स जो हैं उसकी आलसी आदतों को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। देखिए ये नंबर 2 ही होगा, क्योंकि पहले हमारे बुक में रिप हैड टू लीव हिज ग्रुप इवेंचुअली। अब उसके बाद नंबर 3 में ये लिखा हुआ है ना, क्योंकि देखिए यहीं पे हम लोगों का है, रिप यूज टू सिट एंड टॉक विथ हिज फ्रेंड्स, ये है। एंड देन यहाँ पे देखिए, रिप हैड टू लीव दिस ग्रुप इवेंचुअली। उसके बाद लिखा हुआ है कि एज हिज वाइफ कंप्लेन दैट हिज फ्रेंड्स एनकरेजेस आइडल हैबिट्स। सो दैट्स वाई मैंने इसको नंबर 2 लिया है और ये नंबर 3 लिया है, ठीक है, बुक के हिसाब से जो जैसे लिखा हुआ। नंबर 4 में होगा, पुअर रिप वाज रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट टू डेस्पेयर। वो बेचारा रिप निराशा के कगार पर पहुंच चुका था। और उसके बाद नंबर 5 होगा, ऑन वन ऑफ दिस डेज रिप हैड गॉन हाई अप टू द कैट्सकिल माउंटेन। ऐसे ही दिनों में से एक दिन रिप जो है कैट्सकिल पहाड़ियों की ऊंचाई पर चला गया था। नंबर 6 होगा, ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द डिस्टेंस कॉलिंग, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। उसे दूर से एक आवाज सुनाई दे रही थी जो उसे पुकार रही थी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, ठीक है। तो पहला नंबर होगा, चलिए मैं पूरा आप लोगों को बता देती हूँ, 2, 5, 1, 6, 3, 4, ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो कभी कभी कोई 3 ये भी लिख सकता है, 2 ये भी लिख सकता है, बट बुक के हिसाब से मुझे 2 नंबर सेंटेंस यही है और 3 नंबर सेंटेंस ये है। सो आई रिपीट, पहला नंबर हो जाएगा 2, देन 5, देन 1, देन 6, देन 3, देन 4, ठीक है। अब एक्टिविटी 2, fill in the blanks with words from the help box. There is one extra word. ये देखिए, ये जो fill in the blanks है, यानी कि ये जो सेंटेंस है, इसको हम लोगों को कंप्लीट करना है। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इसमें से कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है, इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। तो रिप डैश चिल्ड्रन एट देयर स्पोर्ट्स, तो क्या होगा, रिप असिस्टेड, रिप तो असिस्ट करता था ना, हेल्प करता था ना चिल्ड्रंस की उनके स्पोर्ट्स में। ही ऑलवेज हेल्प्ड अदर इन देयर वर्क, वह हमेशा दूसरों के कामों में भी मदद करता था। हिज वाइफ कंप्लेन्ड अबाउट हिज आइडल हैबिट्स, उसकी पत्नी हमेशा उसके आलसी आदतों को लेकर शिकायत करती थी। वन डे रिप वेंट हाई अप द कैट्सकिल माउंटेन्स, एक दिन रिप कैट्सकिल पहाड़ियों की ऊंचाई पर चला गया था। आई रिपीट, असिस्टेड, वर्क, कंप्लेन्ड एंड हाई। तो एक्स्ट्रा वर्ड क्या हुआ हमारा, एनकरेज्ड, ठीक है, ये हो गया। अब एक्टिविटी 3,
सो देखिए एक्टिविटी 3, हाउ डू यू थिंक रिप फेल्ट व्हेन ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द डिस्टेंस कॉलिंग। मतलब यहाँ पे बोला गया कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, रिप को कैसा महसूस हुआ होगा जब उसने दूर से आती हुई उस आवाज को सुना होगा, अपने नाम मतलब उस आवाज को सुना होगा जो उसे पुकार रही थी। तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसका आंसर होगा रिप likely felt curious and a little anxious when he heard the voice calling his name. ये voice है, हाँ voice calling his name from afar, wondering who it could be. I repeat, Rip likely felt curious and a little anxious when he heard the voice calling his name from afar, wondering who it could be. रिप को ऐसा यह आवाज सुनकर हैरानी और थोड़ी घबराहट महसूस हुई क्योंकि वह अकेला था। ठीक है, पहला बात तो वो अकेला था और जब उसे उम्मीद भी नहीं थी कि कोई उसे पुकारेगा। तो जब उसने यह आवाज सुनी ना तो वो बहुत ही हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि कौन हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रिप लाइकली फेल्ट क्यूरियस एंड अ लिटिल एंशियस व्हेन ही हर्ड द वॉइस कॉलिंग हिज नेम फ्रॉम अफार, वंडरिंग हु इट कुड बी, कौन हो सकता है जो उसे पुकार रहा है। तो ये हो गया एक्टिविटी 3। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं कल आप लोगों को पार्ट 2 इसका सॉल्व कर दूंगी और उसकी एक्टिविटीज भी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।